एक मंच से जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होते हैं, वही नीतीश कुमार और चिराग पासवान में एक नई जो चीज़ें सब जानना चाहते हैं, चुनाव लड़ने की बाद तीखी बहस या फिर नाराज़गी की खबरें वो हम सबके सामने चली आती है। भाई, एक तरफ जहां पूरा इंडिया गठबंधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा साहब, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, तमाम लोग एनडीए गठबंधन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, तो आखिर नीतीश कुमार को क्या ऐसा ज़रूरत पड़ गई कि वो मंच पे ही तेजस्वी यादव, माफ़ कीजिए, चिराग पासवान से पूछ लेते हैं चुनाव लड़िएगा क्या, क्या चल रहा है मन में। दर्शकों, जो लड़ाइयाँ, जो तीखी बहस, जो अंतर्कलह एनडीए के अंदर चल रहा है, जो टूट फूट की खबरें आ रही हैं, कभी कोई जेडीयू से इस्तीफ़ा दे रहा है, कभी कोई बीजेपी से इस्तीफ़ा दे रहा है, कभी कोई आरजेडी से इस्तीफ़ा दे रहा है, ये साफ बता रहा है कि बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, इन सब के लिए बिहार का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़रूरी है। उसी चीज़ को आज इस वीडियो में समझेंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि प्रशांत किशोर मोदी जी को चुनौती क्यों दे रहे हैं। प्रशांत किशोर आखिर तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को, सबको चुनौती दे रहा है, कह रहा है अपने बल पर, अपने दम पर बिहार जीत कर दिखाऊंगा। अगर बिहार जीत जाते हैं प्रशांत किशोर, ये यकीन मानिए ये कोई चमत्कार से कम नहीं होगा, ये कोई वाकई में अविश्वसनीय होगा, यह अद्भुत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसी पार्टी जो पहली बार इतनी दमखम से लड़ रही हो और जीत जाए। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं चिराग पासवान, नीतीश कुमार और मोदी जी का। दर्शकों, एक वीडियो आप देख रहे होंगे, इन दिनों खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जो लोग बिहार इलेक्शन से रुचि रख रहे हैं, क्योंकि बिहार इलेक्शन के तारीखों का ऐलान होने वाला है, ज़्यादा दिन वक्त बचा नहीं है, और ऐसे में ये सवाल पैदा हो रहा है एनडीए का सीट बंटवारा को लेकर, सीएम फेस को लेकर, और इस चीज़ को लेकर चाहे वो राहुल गांधी हों, तेजस्वी यादव हों, प्रशांत किशोर साफ शब्दों में कह रहे हैं कि सीएम चेहरे को लेकर लड़ाई है। ठीक गुजरात जैसे हालात होंगे, दिल्ली जैसे हालात होंगे, मध्य प्रदेश जैसे हालात होंगे। बीजेपी कहती कुछ है, करती कुछ है, बोलती कुछ है, होता कुछ है। यही वजह है कि नीतीश कुमार को डर है, चिराग पासवान को डर है, मांझी को डर है, कुशवाहा को डर है। यानी बिहार में एनडीए गठबंधन के अंदर पूरी तरीके से नाराज़गी चल रही है। क्या है नाराज़गी का मामला, वो हम बताते हैं। ये तो चलिए विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान के बयान है, मांझी के बयान है, सीट पर बंटवारे को लेकर, सीएम फेस को लेकर, अपनी ख्वाहिशों को लेकर, ये कहीं ना कहीं चुभने वाला बात है, ये परेशान करने वाला बात है कि भाई साहब, जब एनडीए का सीएम चेहरा घोषित करेगा कौन, सीट बंटवारा करेगा कौन, और पहले से जब तय हो बिहार की जनता के बीच में, और उसके बावजूद ये सवाल उठना, ये बताता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। वाकई में मंच पे जो नीतीश कुमार ने पूछा, वो ये बताता है कि नीतीश कुमार को डर है या फिर चिराग पासवान से एनडीए में डर है। कौन को किसके साथ डर है, कौन डर रहा है या डरा रहा है, ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। ये तो पता तब चलेगा जब एनडीए का सीट बंटवारा होगा, सीएम फेस का ऐलान होगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से सम्राट साहब ख्वाब देख रहे, इंडिया गठबंधन की तरफ से चिराग पासवान ख्वाब देख रहे हैं कि भाई हम सीएम चेहरा होंगे, और वहीं नीतीश कुमार तो खैर है ही। तो ये लड़ाई, ये नाराज़गी कहीं ना कहीं एनडीए को जो है नुकसान पहुंचाएगी। बिहार चुनाव से पहले तारीखों का ऐलान होने ही वाला है, आचार संहिता लग जाएगा, चुनाव प्रचार शुरू हो जाएंगी, तो उसके बाद देखना पड़ेगा कि आखिर बीजेपी हाईकमान क्या करती है, मोदी जी, अमित शाह जी क्या फैसला सुनाते हैं। क्योंकि उन्हीं के सामने मंच पर इस तरीके की तस्वीरें आना, इस तरीके का सवाल पूछना, वो भी चिराग पासवान से, ये एनडीए के लिए चिंता का विषय है, ये परेशानी का विषय है। क्योंकि जो लड़ाई है बिहार चुनाव को लेकर, वो इतना आसान नहीं है, सब में है। तो ऐसे में सवाल ये है कि नीतीश ने क्यों पूछा। दर्शकों, आप बेहतर जानते होंगे, हमें बताइएगा कि सीएम चेहरा कौन बनेगा, क्या एनडीए में नाराज़गी चल रही है, क्या टूट फूट होगा, क्या मांझी जी होंगे, चिराग पासवान या नीतीश कुमार, या मोदी जी या अमित शाह जी कोई नया एक्शन लेंगे। कमेंट कर जरूर बताइए। और फिर आपको बताते हैं दर्शकों कि प्रशांत किशोर ने मोदी जी को, अमित शाह जी को चुनौती क्यों दिया।